हम यहां से भी जो सोच रहे हैं वो भी हमारा कर्म है। तो अगर हमने यहां पर अपने विचार बदले तो हमने अपना कर्म बदल लिया। मैंने अपने कर्म बदले अपने विचारों के थ्रू, और वो कर्म बदलने से धीरे धीरे देखा कि मेरी बॉडी में उसके चेंजेस आ रहे हैं, मेरे माइंड में उसके चेंजेस आ रहे हैं, लोगों के रूप में चेंजेस आ रहे हैं। उसी तरह के लोग मेरे साथ जुड़ने लगे जो मुझे एलिवेट करें, जो मुझे ऊपर लेकर के जा सके, मुझे सपोर्ट करें, मुझे अच्छी चीज बता सके। और अगर कोई बुरी चीज भी बताता था तो मनस्थिति बदलने के कारण उसमें से मैं कुछ अच्छा पिक कर लेता था। जैसे गांधी जी को किसी ने एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में गालियां ही गालियां थी, और वो चिट्ठी थी लगभग 4 पेज की। वो 4 पेज की चिट्ठी लिखी, वो गांधी जी पढ़ते गए, वो साथ में उनका कोई शिष्य खड़ा था, वो देखकर हंस रहा वगैरह, क्या भाई बापू इतनी गालियां इसमें लिखी। वो करे कोई बात नहीं, सारी चिट्ठी पढ़ी। चिट्ठी पढ़ने के 4-5 पेज थे, पिन लगाया हुआ था, वो चिट्ठी के जितने पेज थे वो निकाले, पिन रख लिया। वो कहते ये क्या कर रहे हो? कहते ये काम की चीज है। पिन रख लिया? पिन जो पेजेस को जोड़ा हुआ था जिस पिन ने, वो पिन रख लिया, पेजेस सारे दे दिए। वो बोला ये क्या कर रहे हो? कहते ये काम की चीज है, काम आएगा। ये अपने काम का नहीं है, साइड पे कर दो। ओके। तो हर एक ऐसी परिस्थिति में, हर एक ऐसी चीज में हमें कुछ ना कुछ काम की चीज जरूर मिल जाती है, अगर हमारा मन, हमारा भाव वैसा है उसमें से कुछ अच्छा देखने का। तो चलता है, बड़ा क्लियरली दिखता है, लोगों को दिखता है कि हाँ, यहां पर चीजें बदलने से बॉडी में और बाहर सब कुछ बदला जा सकता है। सिर्फ हमारे इवेंट, हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इवेंट हो, मानोगे 90% लोग उसमें आकर के सबसे पहला सवाल यही पूछते हैं कि सर मैं पैसा कैसे आकर्षित करूं। तो एक्चुअल में जो हमारा इवेंट होता है उसका नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाता नहीं हूं। मैं किसी को नहीं बोलता हूं कि आपको कुछ अट्रैक्ट करना है। मैं इसका बिल्कुल उल्टा करता हूं। वो कैसे? जब हम लास्ट टाइम मिले थे तो भी मैंने आपके साथ एनर्जी के बारे में काफी चर्चा की थी, काफी डिस्कस हुआ था, और हमने वाटर बॉटल के साथ ही शायद मैंने आपको बताया था कि हर चीज एक एनर्जी है। ये भी एक एनर्जी है, मैं भी एक एनर्जी हूं। हमारे योगी सदियों पहले से बात बोल करके क्या आए कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो पूरा ब्रह्मांड है वही ये पिंड है। मतलब हम सब वही एनर्जी से मिलकर के बने हैं, वही पंचमहाभूत से मिलकर के बने हैं, पंचमहाभूत में विलीन हो जाते हैं। जो मिट्टी की थी मिट्टी में चली जाती है, जो अग्नि थी अग्नि ले जाती है, जो वायु में थी वो वायु में विलीन हो जाती है। लेकिन साइंस आज डिस्कवर कर रही है, हमको न्यूटन बता रहे हैं, हमको आइंस्टीन बता रहे हैं कि एवरीथिंग इज एनर्जी, एंड एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड। आप नया कुछ नहीं बना, सब चीजें ट्रांसफॉर्म, एक रूप से दूसरे प्रारूप में बदल रही हैं। तो मैं कहता हूं भैया, अगर सब कुछ एनर्जी है तो तुम्हें अट्रैक्ट करने की क्या जरूरत है? क्या चीजें तुम्हारे पास नहीं अट्रैक्ट होकर आ सकती? आपने भी, आप जिंदगी में आज एक बहुत अच्छे मुकाम पे हो, आपने भी बहुत बार ऐसा महसूस किया होगा कि आपके भाव अच्छे होने के कारण आपको कोई चीज नहीं भी चाहिए, या आपने अट्रैक्ट करने का नहीं भी सोचा होगा, लेकिन वो इंसान, वो परिस्थिति, वो पैसा, वो दौलत, वो सिचुएशन, वो खुद आपके पास चल के आए होंगे। कैसे आए? आपने तो कभी उस पर्सन का नाम, लोग बोलते हैं यार फलाना पर्सन, फलाना पैसा, 1 करोड़। मैं कहता हूं अपने भाव को बदलो, करोड़ छोड़ो, आप तो बड़ा छोटा सोच रहे हो, पता नहीं क्या क्या चीजें आपके पास आने को तैयार हैं। क्योंकि जब सब कुछ एनर्जी है तो जरूरी थोड़ा आप ही ऐसी एनर्जी हो जिसको अट्रैक्ट करना पड़ेगा। आप अपने भाव को बदलो, चीजें भी आपकी तरफ आकर्षित होकर के आएंगी, पैसा आपकी तरफ आएगा। तो जहां पर हम ये कोशिश कर रहे होते हैं ना कि मुझे ही चीजों को अट्रैक्ट करना है, वहां पर एक डेस्परेशन है, एंड डेस्परेशन बहुत नेगेटिव एनर्जी है सर। डेस्परेशन में लैक का, कमी का भाव है। अगर मैं बोलूं कि मुझे 1 करोड़ कमाना, 1 करोड़ कमाना है, तो सबसे पहले दिमाग में डेस्परेशन, लैक आता है कि मेरे पास अभी कुछ नहीं है भैया, मैं अभी गरीब हूं, मैं अभी कंगाल हूं, तभी तो मुझे कमाना है। तो मैं डेस्परेशन वाली फीलिंग में क्यों जाऊं? तो क्या फर्क है डेस्परेशन और किसी को आकर्षित करने वाली फीलिंग में? डेस्परेशन का मतलब है कि मुझे ये बड़ी ही एक, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, एक होती है भूख, एक होती है हवस। हाँ, हवस मिटती नहीं है, भूख मिट जाती है, क्योंकि भूख में शांति है और आपको एक संतोष है कि इसके बाद भी मैं बिल्कुल रिलैक्स, मैं बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन हवस में ऐसा नहीं है, आप वो पूरा करने के बाद भी दिमाग जो है सारा टाइम उसी हवस वाली चीज में ही दौड़ता रहता है। अब कब आएगा जब मेरे पास डेस्परेशन नहीं होगा, मुझे इस काम से मोहब्बत होगी, और वो मोहब्बत में एक सरेंडर का भाव आता है। कि अगर हम डेस्परेशन के भाव में जाएं कि मुझे ही सब चीजों को अट्रैक्ट, मैं ये पालूं, मैं वो पालूं, अरे नहीं, उस पाने के लिए करना क्या पड़ेगा वो करने लग जाओ, समर्पित कर दो, सरेंडर कर दो, आप देखो चीजें अपने आप आपके पास आने लगेंगी। और अगर आपको लगता है वो फिजिकली नहीं हो पा रही तो उनको यहां करना शुरू कर दो, क्योंकि ये भी कर्म ही है। यूनिवर्स को, यूनिवर्सल एनर्जीज को, आपके माइंड को ये पता नहीं चलता है कि आप कहां से रियल में हो रहा है, एक तरह से आपके साथ काम करने लगता है, सब बदलने लगता है। तो चीजों को डेस्परेट एनर्जी मत दो, बल्कि आप उस हायर स्टेट में आ जाओ कि मैं इस काम को एंजॉय कर रहा हूं, तो बाकी सब चीजें आपकी तरफ उड़कर आने लगती हैं सर।
तो कितने प्लैनेट्स का भरें और कितनी गैलेक्सीज का भरें, कितने यूनिवर्सेस का भरें, किस किस का डेटा भरें? नहीं भरें। अरे तुम जैसा कर रहे, तुम्हारे ही हाथ में दिया हुआ है कमान। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो उसके जो सेम वही वाइब्रेशन जो यूनिवर्स में वही आपके पास है भैया। सिर्फ आप जो बोलते हो वो उसको पूरा कर देता है, जो आप सोचते हो वो उसको पूरा कर देता है, जैसी एनर्जीज आप लेते हो वो उसको वैसा पूरा कर देता है। तो इसलिए वो जो लोग हमारे पास आते हैं उनकी मनस्थिति बदलती है, चीजें बदलती हैं, एटमॉस्फेयर बदलता है, सराउंडिंग बदलती है, सब बदलने लग जाता है। नाम अलग दे सकता हूं, मैं वाइब्रेशंस में बिलीव करता हूं, जिसको लोग जादू मानते हैं। मत की तरह एकदम से सामने आ गई, ये तो जादू हो गया रातों रात। ऋतिक रोशन की एक मूवी आई थी कहो ना प्यार है, तो ऋतिक रोशन को बोले जाने लगा एक रात में सक्सेसफुल हो गए, एक रात में स्टार बन गए। ऋतिक रोशन का मैंने उसके बाद इंटरव्यू सुना, वो बोले कि मैंने अपने पिताजी के साथ 16 साल तक लगातार बैक ऑफ द कैमरा काम किया है। बचपन से ही किया है। बचपन से ही किया है। मैंने असिस्ट भी किया है, मैंने स्पॉट बॉय वाला काम भी किया है, मैंने कैमरामैन का काम भी किया है, मैंने डांस मास्टर के साथ भी काम किया है। तो जो आपको लग रहा है ये एक रात में हुआ है, इसके पीछे मेरी 16-17 साल की मेहनत है। हर चीज पर, पैसे पर, सक्सेस पर, यूट्यूब पर या क्रिकेट पर या किसी पर्टिकुलर जॉनरा पर अप्लाई नहीं होता है। ये आ कहां से रही है चीज? माइंडसेट पे। जिसके पास वो माइंडसेट है वो स्पोर्ट्स में भी उस 1% में जा सकता है, जिसके पास वो स्किल सेट है वो यूट्यूब में, बॉलीवुड में, कहीं पर भी उस 1% में आ पाता है। तो ये दो चीजों का बहुत ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है, एक है स्किल सेट और एक है माइंडसेट। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें माइंडसेट स्किल सेट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर माइंडसेट डेवलप हो जाए ना तो स्किल सेट कभी भी डेवलप किया जा सकता है। आप एक बार शुरुआत करते हो, शुरुआत करने के बाद अगर आपकी मनस्थिति वो बन गई, आपको जैसे मान लो मैं एक बड़े ही टफ फेज में था लाइफ के, फाइनेंशियली भी, हेल्थ वाइज भी, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सबकी बैंड बजी पड़ी थी। और ऐसा लगता था कि यार ये कभी शायद मैं इस बीमारी को कॉन्कर नहीं कर पाऊंगा, या मैं कभी पैसा नहीं कमा पाऊंगा, या मेरे पास वो स्किल नहीं है, मैं कैसे कैसे करूंगा, कंपीट कैसे करूंगा लोगों को। तो और कभी कभी बदला, तो मुझे लगता है कि शायद वो हर एक स्किल सेट जो जरूरी था किसी चीज को करने के लिए वो मैंने डेवलप करता चला गया। और वो ऐसे कहते हैं ना कई बार कई लोग कि वो हलवा है, वो हलवे की तरह डेवलप होता जाता है, क्योंकि आपकी पूरी की पूरी बुद्धि, आपका मन, आपकी चेतना, हर चीज उस जगह पर आकर केंद्रित हो जाती है जो आपको फिर वो सारे दरवाजे धीरे धीरे ओपन करना शुरू कर देती है, संयोग बनाती है। सागर बदल गई, आपने अपने माइंडसेट को बदल लिया। तो मुझे लगता है सारा का सारा गेम माइंडसेट का है, जो शायद लोगों को जानना बहुत जरूरी है।